हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। और अभी आज फिगर ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट लर्निंग पाथवे पर लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, आपने 2 पार्ट्स में देखा होगा। फिगर ऑफ स्पीच ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एमपी टेट वर्क सेकंड मेंस का। इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जनरली क्या है, छोटा सा वर्ड और उसका मीनिंग यदि आपको क्लियरली पता है तो आपके मार्क्स +1 होता जाएगा। अदरवाइज सिली मिस्टेक से आपका मार्क्स डिडक्शन की साइड जाएगा। तो कोशिश करिए कि प्रैक्टिस पेपर पे डायरेक्टली ना जाकर एक एक वर्ड के मीनिंग को आप पहले जान लीजिए, क्योंकि आपको जब वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो एग्ज़ाम में कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू द फिगर ऑफ स्पीच, आपके पूरे मार्क्स आपको मिल पाएंगे। चाहे वो 2-3 क्वेश्चंस आए, चाहे सिंगल क्वेश्चन आए, उसमें आपको मार्क्स क्लियरली मिल पाएगा। कैसे मिल पाएगा? जब आपको फिगर ऑफ स्पीच के टर्म्स पता होंगे, क्योंकि उनके टर्म्स के मीनिंग जब आपको यदि पता होगा। फॉर एग्जांपल, अभी आपके सामने मैंने थर्ड पार्ट ओपन करके रखा है। वैसे ही सेकंड पार्ट में आपने देखा होगा मेटाफर, हाइपरबोले एंड सो ऑन। तो जब आप उनके मीनिंग जानने लग जाएंगे तो डिफरेंस पता होगा कि सिली डिफरेंस इनमें है। सिली डिफरेंस क्यों बोल रही हूँ, आगे आप देखोगे तो आप समझ भी जाएंगे मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। तो उससे क्या होगा, यदि आपको क्लियरली मीनिंग पूरा पता है तो आपके नंबर्स स्कोर करने में आपको ईजी होगा। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 3 ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है, अब आप यदि इसको देखें तो ओनोमेटोपिया, इसका मैंने हिंदी मीनिंग भी लिखा है, अर्थानुरणन। अर्थ अनुरणन मतलब होता है अर्थ के अनुसार। अब अर्थ के अनुसार क्या, तो ओनोमोटोपिया में अर्थ के अनुसार की जब बात करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे मैंने उसको इजी वे में लिखकर भी दिखाया है। ओनोमोटोपिया मीन्स using or creating words that imitate or name a sound। मतलब ऐसे वर्ड जिसको हम क्या कर रहे हैं, सेम वे में या उसी को कॉपी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बच्चों को हम ये नहीं बोलते, छोटे बच्चे जो होते बिल्कुल छोटे किड्स के समय पे हम क्या बोलते हैं, उनको जब बताना होता है बिल्ली आई तो जनरली हम क्या बोलते हैं, मैं आऊँ, है ना। तो ये जो मैं हूँ हमने इमिटेट किया है, एक्चुअल में साउंड किसका है, कैट का साउंड है। कैट साउंड बोलती का साउंड होता है मैं हूँ। बट हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सेम साउंड को इमिटेट किया। तो वहीं पर यहाँ पर ओनोमेटोपिया में बताया है कि ओनोमेटोपिया मीन्स ऐसा वर्ड्स जो क्रिएटिंग वर्ड्स है, मतलब जिसको हम जैसा यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। मतलब उसमें हमने कुछ अलग से कुछ नहीं किया, सेम जो शब्द है उसको हम इमिटेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, या जो साउंड है उसको हम बोल रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, देखिए उसमें आगे दिया भी, द वर्ड एक्चुअली लुक लाइक द साउंड इट मेक्स। कि इसमें क्या होता है, जो वर्ड का साउंड है वो वैसा ही आता है। जैसे अभी मैंने बताया कैट का म्यो, डॉग का भौ भौ। देन अदर देखा जाए, एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, माई डॉग ऑलवेज बो वो वेन एवर ही सीज मी। उसका डॉग क्या करता है, जब भी उसको देखता है तो क्या करता है, भौ भौ करता है ना। अनदर वन, ही क्लियरली हर्ड द हिसिंग साउंड। देखिए हिसिंग भी दिया है, साउंड भी उसी के आगे दे दिया। तो वो क्या बोल रहा है कि ही क्लियरली हर्ड, सुनना, हर्ड मीन सुनना, आपको भी पता है। ही क्लियरली हर्ड द हिसिंग साउंड ऑफ द स्नेक। तो स्नेक का साउंड कैसा होता है, हिसिंग, क्योंकि आपने देखा होगा जब वो बोलता है तो फुनकार करना है ना, तो उसका आवाज़ जो आता है वो कैसा आता है, हिसिंग, है ना। तो यही चीज़ वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ओनोमोटोपिया मतलब वही वर्ड या वही साउंड जिसको एज यूजल सेम वे में हम उसको क्या करते हैं, इमिटेट करते, कॉपी करते। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ओनोमोटोपिया। कुछ और भी वर्ड्स हैं, देखिए उनके मीनिंग से ऐसे पता चल जाएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट रोअर्ड, तो सबको पता है लॉयन आवाज़ करता है। बर्स्ट तो बी के लिए है। रिंग्स, फ़ोन का रिंग की बात हो रही। म्याऊ अभी बताया था कैट। तो ये है आपके कुछ एग्जाम्पल जिसमें हमने सेम साउंड को जब बोलते हैं, कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड ओनोमेटोपिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूजन। इसमें आपको एक थोड़ा सा चेंज देखोगे,
एक स्पेलिंग से, या ये कहना चाहिए एक पर्टिकुलर लेटर से स्पेलिंग पूरा चेंज हो जाएगा, और चेंज के साथ साथ उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है आपकी, यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एल्यूजन है, और आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इल्यूजन। अब आप देखिएगा ए और आई का बस चेंज है, ठीक है। स्टार्टिंग में एल्यूजन है जिसका मीनिंग होता है संदेश, इल्यूजन है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि अरे ऐसा हुआ है ना, इल्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर एल्यूजन है जिसका फिगर ऑफ स्पीच होता है, कहलाता है। इसका मीनिंग चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो एल्यूजन मतलब होता है स्पीच इन विच अ राइटर मेक्स अ रेफरेंस टू अ फेमस स्टोरी पर्सन ऑब्जेक्ट और इवेंट सो दैट द मीनिंग इज अंडरस्टूड क्विकली। एल्यूजन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उस बात करते करते में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे फेमस स्टोरी या पर्सन का नाम लेंगे या लेते हैं जिससे क्या होता है कि हमें मीनिंग तुरंत पता चल जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कोई बच्चा यदि पढ़ने में बहुत अच्छा है तो क्लास में बच्चों को अभी पता नहीं है कि वो एल्यूजन यूज़ कर रहे हैं, बट वो ऑटोमेटिकली फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पे यूज़ करते हैं। और वो फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ करते हैं, एल्यूजन। क्या फिगर ऑफ स्पीच एल्यूजन कैसे यूज़ करते हैं कि बच्चा कोई बहुत अच्छा पढ़ने में है तो उसको इनडायरेक्टली क्या कहेंगे, लो आइंस्टीन आ गया, बोलते हैं ना। तो वो आइंस्टीन तो नहीं आया ना वहाँ पे, लेकिन हमने क्या किया, किसी फेमस पर्सन का नाम लेके क्या किया, उसको बताया कि आइंस्टीन आ गया, मतलब बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चा है वो आ गया। सी हियर इट इज़ एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। अब ये कैसा रेफरेंस होता है कि इनडायरेक्ट, मतलब हम किसी पर्सन को डायरेक्टली ना बोलकर क्या होता है, इनडायरेक्टली वे में बोलते हैं कि अरे आइंस्टीन आ गया, बट वहाँ कोई आइंस्टीन तो नहीं आया होगा ना, किसी बच्चे को हम बोल रहे हैं ना, किसी इंटेलिजेंट पर्सन को बोल रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, वी हैव एन आइंस्टीन इन आवर क्लास, कि हमारे क्लास में क्या है, आइंस्टीन है। आइंस्टीन है मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट, किसी की बात हो रही, किसी बच्चे की बात हो रही। पासिंग रेफरेंस, इसका मैंने स्टार लगाकर इसलिए मेंशन कर दिया है कि एल्यूजन को आपको याद करके रखना है, तो इस वे में भी रख सकते हैं कि मतलब हम क्या करते हैं, पासिंग रेफरेंस, किस इस तरह का रेफरेंस देते हैं जिससे क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत सामने वाले को समझ आ जाए, उसका रिस्पॉन्स जाए, तो उसको बोलते हैं पासिंग रेफरेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, और इस पर बहुत आते हैं क्वेश्चन में, आप याद रखिएगा, ऑक्सीमोरोन। एल्यूजन पर तो फिर भी एटलीस्ट कम आता है, आपके वर्क 2 की बात कर रही हूँ। ओनोमोटोपिया पे लिमिटेड आता है, लेकिन ऑक्सीमोरॉन बहुत जगह पे आपको एटलीस्ट ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिखेगा बार बार आपको ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, पहले तो उसका मीनिंग देख लीजिए। ऑक्सीमोरॉन मीन्स विरोधा अलंकार। अब वर्ड में ही आपको समझ आ रहा है, विरोध मतलब जस्ट अपोजिट। तो जहाँ पर अपोजिट बात हो रही होगी तो उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, बट किस वे में ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें आगे जब मैं कंपाइल करूँगी पूरा फिगर ऑफ स्पीच तो आपको दिखेगा। 4th पार्ट में आपका कंपाइल करके दिखा दूँगी, क्योंकि क्या है, छोटी छोटी सी चीज़ों से क्या है, बिल्कुल चेंज है आपका, कि उसमें ही फिगर ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीमोरॉन की बात कर रहे हैं तो अभी देखिए, ऑक्सीमोरॉन को पहले मैं समझा दूँ। अ फ्रेज दैट कंबाइन 2 वर्ड्स, देखिएगा फ्रेज मतलब कोई भी एक फ्रेज होगा, है ना। और फ्रेज का मीनिंग अब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप तो एमपी टेट का वर्क 2 का दे रहे हैं। कंबाइन 2 वर्ड्स, जब 2 वर्ड्स को कंबाइन करता है, दैट सीम्स टू बी अपोजिट, जो बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। और ईच अदर, इट प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, और वो क्या होगा साथ में कि दोनों अपोजिट है और दोनों एक दूसरे के जस्ट लगे हुए होंगे, लगे हुए मतलब आसपास ही होंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, फ्रेंडली फाइट। अब फ्रेंड है तो फाइट की बात कहाँ से आ रही, और फाइट की बात आ रही तो फ्रेंड कहाँ से हो गए। लेकिन यहाँ पे फ्रेंडली और फाइट बोल रहे हैं, मतलब कैसी लड़ाई, दोस्त वाली लड़ाई, है ना। वैसे ही सेकंड देखिए, कम्प्लीटली देन अनफिनिश्ड, मतलब कम्प्लीटली मतलब पूरा, अनफिनिश्ड मतलब काम जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो आई होप इतना आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि किस बात कर रहे हैं। आसपास जो जुड़ा हुआ सेंटेंस लिखा है उसमें आपको बोला गया है। देखिए, कंप्लीटेड, अनफिनिश्ड, कंप्लीटली मतलब
पूरा होना, अनफिनिश्ड मतलब कंप्लीट नहीं होना, तो दोनों ही अपोजिट बात हो गई। आगे देखिए, स्वीट सोरो, स्वीट मतलब मीठा, सोरो मतलब दुख। अब मीठा दुख क्या होगा, तो मीठा दुख का भी मीनिंग, मीठा दुख मतलब मीठा यहाँ पे इसलिए बोला है कि दुख तो है, लेकिन दुख कैसा, कुछ अच्छाई के लिए जो हुआ होगा, उसमें क्या है, खुशी भी है लेकिन उसके साथ में दुख भी है, दैट इज़ ए स्वीट सोरो। नेक्स्ट इज, ये तो आपका हुआ कौन सा, ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराडॉक्स। अब देखिए ऑक्सीमोरन जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, तो क्या है, ऑक्सीमोरन एंड जो पैराडॉक्स है, इन दोनों में एक कंडीशन होती है, दोनों का ही मीनिंग देखिएगा। पैराडॉक्स का मीनिंग होता है विरोधाभास, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधालंकार, मतलब इसका भी मीनिंग विरोध होता है, अपोजिट होता है, एंड पैराडॉक्स का मीनिंग भी। लेकिन कंडीशन कैसी होती है, ध्यान से देखना, ऑक्सीमोरन में वर्ड लगे हुए होते हैं, देखिए ध्यान से, ऑक्सीमोरन में दोनों ही वर्ड एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं, मतलब जस्ट एक के बाद दूसरा आएगा, उसके बीच में कोई भी दूसरी चीज़ें नहीं होगी, ठीक, और अपोजिट ही मीनिंग होता है। अब बात कर रहे हैं पैराडॉक्स की, तो चलिए पैराडॉक्स को देखिए, अ सिचुएशन और स्टेटमेंट with two or more parts that seems strange or impossible together. It seems contradict to itself. अब वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन जो क्या है, जिसमें किस तरह की कंडीशन आ रही है कि दो स्टेटमेंट होंगे या दो से अधिक स्टेटमेंट होंगे, उसमें जो बात हो रही होगी वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होगी, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी वाली बात उसमें बोली जा रही होगी। जैसे देखिए यहाँ फॉर एग्जांपल, लेस और लेस इज़ मोर। अब यदि कम है तो इज़ मोर कैसे हो गया, लेकिन क्या होता है जब इस तरह की बात होती है, तो क्या होता है, इस तरह की जब इफ़ेक्ट्स की बात होती है, कंट्राडिक्ट की बात होती है, या आप इसमें वर्ड यूज़ करिए, अभी दिया भी है यहाँ पर देखिए कि स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल बात हो जो एक साथ हो रही हो, तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। जैसे लेस इज़ मोर, लेस इज़ मोर मतलब कम, जो कम है वो उससे ज़्यादा है, ठीक है। और अच्छा एग्जांपल आपने लिटरेचर वाले हैं पढ़ा होगा, एनिमल फार्म। एनिमल फार्म में एक बात, एक एग्जांपल है, या ये लाइंस दी हुई है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, देखिएगा ध्यान से, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। अब क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पे पूरे एनिमल्स इक्वल हैं, लेकिन उसमें से कुछ एनिमल्स हैं जो मोर इक्वल हैं। तो ये ऐसी जब बात होती है ना, जो इम्पॉसिबल ही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। अब फिर से एक बार ध्यान से देखिए, पैराडॉक्स का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल अलग हो, ऐसे हो जिनको समझना विरोधाभास, मतलब जस्ट अपोजिट बात हो रही होगी, बट उनके बीच में कुछ ना कुछ वर्ड्स आ रहे होंगे। कैसे वर्ड, जैसे यहाँ देखिए इज़ लगा है, यहाँ देखिए एनिमल्स की बात हो रही है लेकिन आर लगा हुआ है, फिर सम लगा हुआ, आर मोर लगा हुआ, तो मतलब ऐसे कहीं ना कहीं ये बहुत सारे वर्ड यहाँ पर आ रहे होंगे। बट ऑक्सीमोरन की बात करें तो ऑक्सीमोरन में जस्ट एक के बाद एक वर्ड आएगा, ये देखिए इनके बीच में कोई लेटर नहीं, इनके बीच में कोई वर्ड नहीं, तो जहाँ पर कोई भी वर्ड बीच में नहीं आ रहा, कोई लेटर बीच में नहीं आ रहा, लेटर इसलिए बोल रही हूँ कि फॉर एग्जांपल ए, तो कहीं ए भी नहीं आ रहा है ना, तो कहीं पे कोई लेटर नहीं, कोई अल्फ़ाबेट नहीं, कोई वर्ड नहीं, देन इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीमोरन। अब नेक्स्ट देखते हैं पन। पन बहुत रेयर आता है बट मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है। पन मीन्स होता है गेमिंग, गेम करना या वर्ड्स के साथ खेलना। तो वर्ड्स के साथ खेलना क्या कहलाया, देखिए वर्ड्स प्ले दैट सजेस्ट टू और मोर मीनिंग फॉर द सेम वर्ड। इसको इसलिए बोला गया है प्ले क्योंकि एक ही बार में एक ही वर्ड के, मतलब देखने में लगेगा दो मीनिंग, मतलब एक ही वर्ड के दो मीनिंग है, बोलने में वर्ड एक सा लगेगा बट उसके मीनिंग अलग अलग होगी, जिसको हम होमोफोन्स भी कहते हैं। होमोफोन्स का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, एक वर्ड है उसको बोलते सेम है ना, साउंड सेम आ रहा होगा बट उसका बोलने के बाद मीनिंग अलग अलग निकल रहा होगा। तो वैसे ही कैसे, जैसे बी पॉजिटिव, देखिए यहाँ एग्जांपल दिया भी है, माई ब्लड ग्रुप इज़ बी पॉजिटिव। अब यहाँ बी पॉजिटिव का मतलब आपको पता है, एक ब्लड ग्रुप को भी बोला जाता है, अदर वे में देखा जाए तो हम बोलते हैं ना प्लीज़ बी पॉजिटिव, है ना। अब ये बी पॉजिटिव कौन सा वाला है, ये प्लीज़ बी पॉजिटिव है ना,
तो हम किसी को कैसा कह रहे हैं कि हमको कैसा रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है ना। तो एक ही वर्ड का दो मीनिंग जहाँ निकलता है उसको होमोफोन्स कहिए या पन कहिए, बोथ आर सेम। आई गो टू द डेंटिस्ट सो ऑफन दैट आई रियली नो द ड्रिल। अब यहाँ ड्रिल का मीनिंग क्या है पहले ये देखिए। आई गो टू द डेंटिस्ट, वो क्या बता रहा है एग्जाम्पल में कि डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर के यहाँ जाना हुआ और वहाँ पर क्या देखा, आई रियली नो द ड्रिल। वहाँ पर ड्रिल मतलब मशीनों की बात हो रही है, लेकिन हम ड्रिल की बात करें तो एक ड्रिल का मीनिंग होता है पीटी। यहाँ ड्रिल की बात है वो मशीनों का काम जो माउथ के अंदर चल रहा है ना, तो उसके लिए ड्रिलिंग बोला। तो इनके दो वर्ड, ए वर्ड सेम साउंड है बट क्या होगा, इसके मीनिंग क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आई होप पन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एसोनेंस। अब एसोनेंस सबसे इजी होता है क्योंकि इसमें सीधा सा मीनिंग है रिपीटिशन ऑफ द वोवेल साउंड, रिपीटिशन ऑफ द वोवेल साउंड। अभी यहाँ पे रिपीटिशन की बात कहाँ, एसोनेंस समरूपता, समरूपता मीन्स समान। रिपीटिशन ऑफ द वोवेल साउंड अक्रॉस वर्ड विद इन द लाइन्स ऑफ द पोएम क्रिएटिंग इंटरनल राइम्स। मतलब एक तरह से कहा जाए तो रिपीटिशन ऑफ द वोवेल साउंड, तो जहाँ पर भी वोवेल साउंड आ रहे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे तो उनको, जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल, पीटर पाइपर पिक्ड अप ए कॉफ पिकल्ड। तो सभी में आप देखिए बात कॉन्सोनेंट की नहीं हो रही है, बात हो रही है वोवेल साउंड। तो देखिए ई आई आई ई आई ई। तो ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है जो रिपीटिशन या राइमिंग में आता है, इट इज़ कॉल्ड एसोनेंस। नाउ नेक्स्ट इज एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी का मीनिंग सबको पता है, संबंध कारक का चिन्ह। अब चिन्ह किसको बोला जाता है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ऐसा जो होता है इसको एपोस्ट्रोफी बोला जाता है। आगे देखिए एपोस्ट्रोफी, एड्रेसिंग सम एब्सेंट पर्सन, थिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और अ नॉन एग्जिस्टेंस कैरेक्टर। मतलब ऐसी चीज़, ऐसा किसी को एड्रेस करना जिसमें क्या हो, या तो किसी वो पर्सन जो है एब्सेंट है मतलब वहाँ है ही नहीं, या किसी की क्वालिटी को लेके, या वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, मतलब जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो वहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओ पार्डन मी दो ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, जूलियस सीजर की ये लाइन्स है जिसमें आपने देखा होगा कि बोला है ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। अब ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ किस लिए एग्जिस्ट बोला गया है, उसको एड्रेस करने के लिए, किसके लिए, जब जूलियस सीजर की स्टोरी आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लाइन्स आपको क्या होगा, दिखेगा। क्लियर, तो उसको कहते हैं एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब सॉरी एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी का मतलब शायद अब आप समझ गए होंगे, जहाँ पर इस तरह का ये साइन आ जाते हैं, इससे आपको पहचानना है कि ये एपोस्ट्रोफी वाला सेंटेंस है। क्लियर। नेक्स्ट इज एंथिसिस। एंथिसिस मतलब विपरीत, अपोजिट। तो जब हम किसी वर्ड लिटरली मीनिंग को अपोजिट बताते हैं, टू अपोजिंग आइडिया, जिसमें दो अलग अलग अपोजिट आइडिया बता रहे होंगे, देन इट इज़ कॉल्ड अ एंथिसिस। अब एंथिसिस में क्या होता है, देखिए दो अपोजिट आइडिया की बात हो रही है, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। यहाँ पे स्पीच की बात हो रही है सिल्वर में, यहाँ गोल्ड, दोनों पहली बात अपोजिट। यहाँ बोलने की बात हो रही है, यहाँ चुप रहने की बात हो रही है, तो अपोजिट हुआ। तो स्पीच इज सिल्वर, साइलेंट इज गोल्ड, तो स्पीच और साइलेंस अपोजिट है। इट्स नेवर टू सून, इट्स नेवर टू लेट। सून मीन्स जल्दी और लेट मीन्स, लेट का मीनिंग पता है ये देर। तो यहाँ पे भी दो अपोजिट बात हो रही है, तो जब ऐसी दो अपोजिट बात हो रही होंगी तो उन बातों के लिए इन्होंने क्या बोला है कि उसको हम क्या कहते हैं, एंथिसिस कहते हैं। क्लियर, उसको क्या कहा जाएगा, एंथिसिस। अब एंथिसिस के बाद आप देखिए लिटोट्स। लिटोट्स जो होता है बहुत ही ईजी है और सिंपल वर्ड का मीनिंग है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव मतलब कि वो ऑलरेडी एक वर्ड का मीनिंग तो है ही, जिसको हम बात कर रहे हैं नहीं जाना, है ना, तो जाने के लिए मना कर रहे हैं लेकिन नहीं भी लगा रहे। वैसे ही जैसे इस एग्जाम्पल में, फिर लेकिन स्टार्टिंग से ही बता दूँ, देखिए लिटोट्स मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ डबल नेगेटिव। मतलब किसी भी अफर्मेटिव वर्ड में अफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय टू नेगेटिव, मतलब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में दो बार नेगेटिव आए तो उसको लिटोट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट डम,
एंड यू आर नॉट रॉन्ग। चाहते तो इन वर्ड्स की जगह हम अफर्मेटिव क्या यूज़ कर सकते हैं, नॉट रॉन्ग की जगह क्या हो सकता है, यू आर करेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन नॉट भी लगाया और रॉन्ग भी लगाया। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस में टू वर्ड्स नेगेटिव आते हैं तो देख लीजिएगा जहाँ भी दो वर्ड नेगेटिव आए बस समझ जाओ कि वो क्या है, लिटॉट्स है। क्लियर। एनाफोरा, अब एनाफोरा के साथ साथ कैटाफोरा रहता है। ये आपको वर्ड को ध्यान रखना है कि एनाफोरा और कैटाफोरा में डिफरेंस क्या है। तो पहले देख लेते हैं एनाफोरा। द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेस, मतलब किसी भी सेंटेंस के क्लॉज के बिगनिंग में जब वर्ड का रिपीटेशन हो रहा हो, जैसे वी कैन नॉट consecrate, we cannot dedicate, we cannot hallow this ground। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, वी कैन नॉट, वी। तो ये जो वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है क्लॉज में, फ्रेज में, तो इसको बोलते हैं, अभी बता दिया, एनाफोरा। अनदर एग्जाम्पल, आई केम, आई सॉ, आई कन्क्वर्ड। तो आई तो रिपीटेशन है इसलिए एनाफोरा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कैटाफोरा। कैटाफोरा की जब बात करते हैं तो व्हेन एन अर्लियर एक्सप्रेशंस और वर्ड रिफर्स टू अ फॉरवर्ड एक्सप्रेशंस पर्सन और थिंग, मतलब किसी भी चीज़ में जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस बोला उसके आगे दूसरा बोल दिया, उसी के आगे फॉरवर्ड कर दिया तीसरा, तो ऐसे जब सेंटेंसेस एक के बाद एक हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है कैटाफोरा। एग्जाम्पल देखिए, इससे क्लियर हो जाएगा। आई टर्न द कॉर्नर and almost stepped on it. There was a large snake in the middle of the path। अब उन्होंने क्या बताया कि आई टर्न द कॉर्नर, जब मैं टर्न हुआ कॉर्नर में तो बिल्कुल मुझे क्या हुआ, आई ऑलमोस्ट स्टॉप, बिल्कुल रुकने ही वाला था कि वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, एक लार्ज स्नेक देखा, वो भी कहाँ था, मिडिल ऑफ द पाथ, रास्ते के बीच में। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस, जब लंबे से सेंटेंसेस हो जिसका एक दूसरे में कनेक्शन होते हुए बताया गया है, तो वो आपका होता है कैटाफोरा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इन सब में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फिर से देख लीजिए, जिनके मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पूरे थ्री पार्ट्स का भी ही बता देती हूँ, लेक्स के लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नंबर 1 सिमली, सेकंड इज़ मेटाफर, थर्ड इज़ पर्सोनिफिकेशन, नेक्स्ट इज़ हाइपरबोले, अनदर वन इज़ आयरनी। आयरनी के बाद आपका आ जाता है पैराडॉक्स। क्लियर है। पर्सोनिफिकेशन इम्पॉर्टेंट इज वन, आयरनी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आयरनी के बाद देखा जाए तो ऑक्सीमोरन एंड देन पैराडॉक्स। इतना आपके ये जो वर्ड्स हैं इन पर आप कंसंट्रेट करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही सिली मिस्टेक्स की वजह से रॉन्ग भी हो सकते हैं और कंसंट्रेट करके करेंगे तो राइट भी हो सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आगे और भी पार्ट्स के लिए, अदर टॉपिक्स के लिए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन सब्सक्राइब द चैनल, like and comment on the channel. Bye bye.